राधे राधे श्री हरिदास दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप बिल्कुल से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि लड्डू गोपाल जी हमारे बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके दुखों से निकालते हैं, दुख के निवारण होते हैं वो। लेकिन एक ऐसे इंसान को भी आपने देखा है जो लड्डू गोपाल जी के साथ ही बर्बरता कर दिया उसने। आखिर कैसे और क्या हुआ, जानेंगे इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राशि है और मैं अपने बुआ के घर बुलंदशहर में रहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी कर रही हूँ। मैं अपनी बीएड की पढ़ाई अपने बुआ के घर से ही रहकर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा घर गांव में है और वहाँ पे कॉलेज ना होने की वजह से मुझे अपने बुआ के घर रहना पड़ रहा है। आज इस बार मेरा 4th सेमेस्टर है और ये मेरा आखिरी साल ही था। तो मैं अपने बुआ के घर में रह रही थी, बस इस साल ही मुझे जाना था और इस साल में जाने में मुझे सिर्फ 2 महीने ही बाकी थे। मेरे बुआ के 2 बेटे हैं और एक बेटी है, वो हम सबसे बड़ी हैं। बुआ हमारी उनकी शादी के लिए हमेशा से परेशान रहती हैं। वो अपनी बेटी की शादी के लिए, क्योंकि उनकी शादी अभी तक हो नहीं पाई थी, और हमारे फूफा जी जो एक बहुत ही ज़्यादा दारू पीने वाले थे, आप ये भी कह सकते हैं उनको कि वो एक शराबी थे, और वो पूजा पाठ जैसी चीज़ों से उनका दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन हमारी बुआ जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, अच्छे विचारों वाली थी और उनको भगवान के प्रति बहुत आस्था थी। खास करके वो शिव जी को बहुत मानती थी। एक बार की बात है, मैं और मेरी बुआ जी गंगा जी नहाने के लिए प्रयागराज गई। प्रयागराज में हम लोगों ने एक टेंट लिया रुकने के लिए। हम लोग वहाँ पर गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्नान किया। जब मैं और मेरी बुआ स्नान कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पाँव के नीचे कोई चीज़ दब रही हो। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ चीज़ें होंगी। फिर मैं एक बार डुबकी लगाई। फिर मुझे लगा कि पता नहीं ऐसी क्या सी चीज़ है जो मेरे पैर के नीचे आ गई है। फिर मैंने जब तीसरी डुबकी लगाई, तो मुझे लगा कि वो क्या चीज़ है, तो मैंने अपना हाथ डाला, उस चीज़ को खींच कर बालों में धंसे हुए मिट्टी से बाहर निकाला, और जब मैंने अपने हाथों में देखा, तब मेरे हाथ में मुझे लड्डू गोपाल जी दिखे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इतने सुंदर लड्डू गोपाल थे, मेरी तो आँखें उन्हीं के ऊपर बिल्कुल जम सी गई थी। मैं सिर्फ़ उन्हें ही देख रही थी, और सबसे अच्छी क्या बात थी कि उनकी आँखें बहुत सुंदर थीं। मैंने लोगों को जब दिखाया कि मुझे इस गंगा जी से लड्डू गोपाल जी मिले हैं, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है लड्डू गोपाल जी को किसी ने विसर्जित कर दिया हो, क्योंकि वो ठीक ना रहे हों, लेकिन ये तो देखने में कितने सुंदर हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो विग्रह खंडित हो जाती है, उसको लोग विसर्जित कर देते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कहीं से भी खंडित नहीं है। ये तो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये पानी में डूबे हुए भी, इनके ऊपर मिट्टी या बालू लगने की वजह से भी अभी तक कितने सुंदर बने हुए हैं। आस-पास के लोगों ने जो गंगा जी में वो भी साथ में स्नान कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है, आपको लड्डू गोपाल जी ने स्वयं दर्शन दिया है, आपको उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बाहर निकालो, तो आप बहुत भाग्यशाली हो बेटा। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, तो मैं भी खुश हो गई। फिर मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर कैसे जाऊँगी, मैं तो अपने बुआ के घर रहती हूँ। तो मैंने जब ये बात अपने बुआ से बताई, तो मेरी बुआ भी खुश हो गई। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम लेकर चलो, हम इनकी सेवा मिलकर करेंगे। मैं भी खुशी-खुशी मान गई, और मैं भी लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने माथे से लगाया और अपने सीने से लगा के लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आई, यानी कि अपने बुआ के घर। और मैं अब उनको अपने मंदिर में, जहाँ हमारी बुआ का मंदिर था, मैंने वहाँ उनको रख दिया। उसके बाद वो वहीं पे थे, मैंने उनको भोजन कराया, हर चीज़ कराई, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। मुझे उन्हें देख के एक अलग ही फ़ील आ रहा था। फिर मैं स्कूल चली जाती थी, तो मेरी लड्डू गोपाल जी का ध्यान मेरी बुआ रखती थी। कॉलेज से आने-जाने पर भी मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं सोचती थी कि मैं साथ लेकर जाऊँ, लेकिन मेरी बुआ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं उनका ख़्याल रखूँगी, तुम इतना क्यों परेशान होती हो? फिर मैंने भी सोच लिया कि अच्छी बात है, जब बुआ भी इनका ख़्याल रख रही। मेरी बुआ की लड़की, जो मेरी दीदी थी, वो, उनके बेटे, सब लड्डू गोपाल जी का बहुत ख़्याल रखते थे। जब मैंने लड्डू गोपाल जी को जब मैं इस घर में लेकर आई, तो मैंने सबको दिखाया, सब बहुत खुश हो गए लड्डू गोपाल जी को भी देखकर। सिर्फ़ मैंने किन्हीं नहीं दिखाया, मेरी बुआ जी को, क्योंकि
सॉरी, मैंने अपने फूफा जी को नहीं दिखाया। मैंने अपने फूफा जी को इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि मेरे फूफा जी की थोड़ी आदत भी ठीक नहीं थी। वो चीज़ों को तोड़ते-फोड़ते ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं दिखाया। शाम हुआ, जब सब खाने के लिए बैठे, तो मैंने बुआ से कहा कि बुआ, आप मुझे पराठा दे दो, मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। तो बुआ ने कहा ठीक है, लो गुड़ ले लो और पराठा। मैंने गुड़ और पराठा लड्डू गोपाल जी को ले गई, उनको मंदिर में मैंने अच्छे से भोग लगाया। ये सब मेरे फूफा जी देख रहे थे। मेरे फूफा जी ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि बुआ जी ने कहा कि मैंने लड्डू गोपाल को ले आया। तो मेरे फूफा जी भड़क गए मेरी बुआ के ऊपर। उन्होंने कहा क्यों? किसने कहा था तुमसे ये लड्डू गोपाल? ये है कौन लड्डू गोपाल? मैंने तो आज तक कभी इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। मेरी बुआ ने कहा आपको नहीं पता, जो बच्चे के स्वरूप के श्री कृष्ण भगवान होते हैं उन्हीं को हम लड्डू गोपाल जी कहते हैं। मेरे फूफा को तो जैसे क्या हो गया था, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल जी क्या हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन मेरे फूफा फिर भी उठे वहाँ से और मंदिर में आए देखने के लिए। मेरे फूफा जी ने जब उनकी आँखें देखी, तो वो उनकी आँखों को देख के, उनके दर्शन को पाके वो उनका मन खुश नहीं हुआ, वो गुस्से से भर उठे और उन्होंने कहा कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अगर ये लड़की यहाँ पर पढ़ने आई है ना, तो सिर्फ़ पढ़ाई करे। अगर वो यहाँ ये सब करनी है ना, तो जाके कहीं अलग से वो सब ये करके रह सकती हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप वहाँ से भोग लगा के, और आपको यकीन नहीं होगा, मैं उस दिन बहुत रोई थी, मैं बहुत रोई थी। फिर उसके बाद मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया। फिर मेरी बुआ ने समझाया कि जाने दे, तू अपने फूफा की आदत तो जानती है ना कि वो कैसे हैं। मेरी दीदी ने भी मुझे बहुत समझाया, फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे फूफा जी जब भी मंदिर में लड्डू गोपाल जी के विग्रह को रखे देखते, वो पता नहीं क्यों गुस्से से भर जाते थे। मुझे हमेशा डर लगा रहता था। वो मेरी बुआ जी उनके आगे नहीं बोल पाती थी क्योंकि कितना भी हो वो उस घर के बड़े थे, तो मेरी बुआ उनसे बहस नहीं कर सकती थी। मैंने भी बुआ से कहा था कि आप मेरे लिए कभी बहस मत करना। ये सब धीरे-धीरे बीतते-बीतते काफ़ी टाइम बीत गया। इसी तरह से सारा चीज़ चलता रहा। एक दिन हमारी दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। लड़के वाले जब आए थे देखने के लिए, तो वो बहुत खुश थी। मेरी दीदी भी खुश थी, हम सब बहुत खुश थे। मेरी बुआ ने सब कुछ करा और उसके बाद मेरी बुआ ने सारे इंतज़ाम किए, लड़का पसंद हो गया, सब कुछ खाना वगैरह सारा कुछ हो गया। तो फिर मेरी बुआ, जब सब लोग साथ में परिवार वाले बैठे थे, तो मेरी बुआ ने कहा कि सारा श्रेय इन लड्डू गोपाल जी को जाता है। जब से ये आए हैं, आज तक मेरी बेटी की शादी कभी नहीं तय हुई, लेकिन आज ऐसा हो गया कि आज हमारी बेटी की शादी भी तय हो गई। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर। इतना सुनकर मेरे फूफा जी आग बबूला हो गए। उन्होंने टपाक से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लड़के वाले पसंद ना करते, तो कैसे ये तुम्हारे लड्डू गोपाल ऐसा कर देते? ये सुनकर मेरी बुआ बहुत निराश हो गई। फिर मैंने अपनी बुआ को समझाया कि जाने दीजिए, आप ही मुझे हमेशा समझाती है ना कि फूफा का स्वभाव जानती हो, और आज आप ही दुखी हो रही हैं। फिर मैंने कुछ नहीं कहा और हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सुला दिया। मंदिर में वो सो रहे थे। फिर रात का वक्त था, 11 बज रहा था। मैं, मेरे बुआ का लड़का, सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं। जब मैं भाग कर गई, देखी, तो फूफा जी मंदिर से कुछ निकाल रहे थे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि फूफा जी मंदिर में क्या कर रहे हैं, वो कभी जाते नहीं हैं। फिर जब मैंने उनके हाथ में अपने लड्डू गोपाल जी को इतने बेरहमी से पकड़े हुए देखा, तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि फूफा जी आप ये क्या कर रहे हैं? फूफा ने कहा कि यही इस घर में सब चीज़ों की जड़ है। जब हो तब इन्हीं की बातें, लड्डू गोपाल ये कर रहे हैं, लड्डू गोपाल वो कर रहे हैं। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, और इन्हें आज के आज मैं अभी के अभी घर से बाहर फेंकूँगा। कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें अपने साथ रख ही नहीं सकता, इस घर में ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। और सुन, अगर तुझे भी इस घर में रहना है ना, तो इन्हें तुझे बाहर छोड़ना होगा, वरना तू भी यहाँ से जा सकती है। मेरे फूफा ने मुझसे इतने गंदे तरीके से बात की कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। फिर मेरे बुआ का लड़का आया, उन्होंने फूफा जी से ज़बरदस्ती लड्डू गोपाल जी को लिया। वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, वो लड्डू गोपाल किस तरह से खींचातानी हो रही थी उनके बेटे में और मेरे फूफा जी में, कि मैं आपको ये बता नहीं सकती। वो कितना मुझे दर्द हो रहा था, कितनी मुझे तकलीफ़ हुई थी ये चीज़ें देखकर। उन्होंने इस तरीके से बेरहमी से लड्डू गोपाल जी को पकड़ रखा था, जैसे लगता है कि उनकी कितनी दुश्मनी हो उनसे। फिर उनके बुआ जी आई मेरी, उनकी बेटी आई, उन्होंने सबने फूफा जी को समझाया, तो फूफा जी ने छोड़ तो दिया, लेकिन उन्होंने उनको इस तरह से धमकी दी लड्डू गोपाल जी को कि मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। उन्होंने ऐसा कहा कि
मैं तुझे इस घर से भेज के रहूँगा, तू तुझे तो देखता रहता है ना, देख मैं तुझे क्या करता हूँ। उन्होंने ऐसा ही कहा, तो फिर मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी बुआ जी से कहा कि बुआ जी, ये लड्डू गोपाल जी को मैं अपने साथ ले जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रखूँगी। मैं फूफा जी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। उन्होंने भी, बुआ जी भी अब क्या कहती, वो भी आज वो फूफा जी का बर्ताव वो भी देख रही थी कि फूफा जी किस तरह से आज किए थे। फिर मैं क्या की, मैं जब कॉलेज जाती तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाती। बस फ़र्क इतना था कि मैं जब उनको बैग में ले जाती थी, थोड़ी-सी तकलीफ़ होती थी क्योंकि मैं वहाँ उन्हें बाहर भी नहीं निकालती थी, कॉलेज की जगह है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। आजकल लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, तो मैंने उन्हें काफ़ी दिन में उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन ये कितने दिन तक चलता, कितने दिन मैं उनको लड्डू गोपाल जी से बचाते फिरती, लड्डू गोपाल जी को अपने। तो मैंने एक फ़ैसला लिया, मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ अपने घर में बात करके मैं खुद कह दूँगी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ही नहीं, फूफा जी को मेरे यहाँ रहने से भी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए मैंने आज कहा कि आज से मैं एक फ़ैसला लेती हूँ बुआ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बुआ जी ने भी बहुत मना किया कि नहीं बेटा, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? शहर अच्छा नहीं है, बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं। फिर बुआ जी के लाख समझाने पर, उनकी बेटियों के समझाने पर मैंने कहा ठीक है। फिर एक रात की बात है, आप यकीन नहीं करोगे, एक रात की बात है, मेरे फूफा जी आए, उन्होंने घर में बैठ कर के ही ड्रिंक की। ड्रिंक करी, उसके बाद फिर सब लोगों ने उनको मना किया कि आप इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? सारे लोग गए, सो गए। उसके बाद सबने खाना-पीना खाया, फिर सारे लोग सो गए। सोने के बाद जब उठे हम, जब फूफा जी मेरे वहाँ से उठे, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा बू फूफा जी कर रहे हैं, इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आज वैसे पी रहे हैं, आगे चल के बुआ का क्या होगा? ये सब मैं सोचते-सोचते सो गई। उसके बाद फूफा जी मेरे किचन में गए और वो वहाँ से चाकू निकाले। चाकू निकालने के बाद वो लड्डू गोपाल जी की आँखों में इतनी बेरहमी से मारने लगे, इतनी बेरहमी से मारने लगे वो उनकी आँखों में, और वो बार-बार कहे जा रहे थे कि मैं तेरी आँखें फोड़ दूँगा, तेरी आँखों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, मैं तेरी दोनों आँखें निकाल लूँगा। आखिरकार उन्होंने आँखें निकाल ली लड्डू गोपाल जी की, और लड्डू गोपाल जी तड़प रहे थे। उनको खून बह रहा था, उनकी आँखों में घाव हो गया था। उसके बाद बहुत तेज़ एक गिरने की आवाज़ आई, और जब गिरने की आवाज़ आई, तो मैं भाग करके, तब मेरी नींद टूटी। जब मेरी नींद टूटी तो मुझे लगा कि हाय! मैं तो सपना देख रही थी। ऐसा क्या कैसे हो सकता है लड्डू गोपाल जी को? मैं दौड़ कर गई और मैंने बाहर देखा तो मेरे बुआ और मेरे बुआ के बेटे सब लड्डू गोपाल जी को देखने, लड्डू गोपाल जी के पास खड़े थे, और मेरी बुआ जो थी वो फूफा जी के पास बैठी हुई थी, और मेरे फूफा जी ना जाने क्या करने वाले थे। बुआ बार-बार उनसे पूछ रही थी कि ये चाकू हाथ में आपने क्यों लिया था? क्या हो गया है? लेकिन बुआ चाकू फूफा जी के पास गिरा हुआ था और फूफा जी मेरे बेहोश पड़े थे। फिर उन्हें जल्दी-जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इनकी कमर की हड्डी टूट चुकी है। तो डॉक्टर ने उनके प्लास्टर बाँधा और उन्होंने बताया कि अब कभी खड़े नहीं हो सकते। ये बहुत ही दुखद घटना थी हमारे लिए। फिर जब हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी मंदिर के में जब पास हम गए, सब तो गए, लड्डू हमने गोपाल जी देखा को तो मैंने वहाँ पे जैसे लड्डू सुलाया था, गोपाल वो जी वैसे ही ठीक-ठाक सो थे। रहे थे। लेकिन तो फिर ऐसा मैंने ये क्या सोचा था? कि मुझे मुझे ऐसे ऐसे सपने सपने क्यों क्यों आए? आए? मेरे क्यों फूफा जी ऐसा के लगा पास वो मुझे कि चाकू जैसे क्या कुछ कर हो रहा था? रहा क्या है? वो सच में आज यही करने जा रहे थे, जो मुझे लड्डू गोपाल जी ने आज सपने में दिखाया? ऐसा क्या था? क्यों था? ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैंने अपने बुआ जी से बात की और मैंने उनसे एक साफ-साफ कह दिया कि बुआ जी, मैं अब लड्डू गोपाल जी को लेके इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। मैंने अपने घरवालों से बात की, फिर मेरा सिर्फ़ 2 महीना ही बाकी था, तो मैं कॉलेज के हॉस्टल में ही रहना मैंने ठीक समझा, और मैं 2 महीने हॉस्टल में रही और मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत खुश हूँ। और मुझे वो शांति की अनुभूति होती है अपने अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी मेरे फूफा जी हैं, लेकिन मेरे फूफा जी आज भी चल नहीं सकते। आज वो व्हीलचेयर के सहारे चलते हैं। शायद उन्हें इसी का दंड था, या क्या कह सकते हैं, उनके कर्मों का फल, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वैसे भरता है, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत बर्बरता की। तो ये थी एक मेरी कहानी। मेरा नाम राशि है और आज मैं बीएड फाइनल कर चुकी हूँ और आज मेरी नौकरी भी लग गई है, और मैं आज भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ लखनऊ के सीतापुर में ट्रेनिंग में हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि मैं आपको ये कहानी सुना पाई। मैंने आपको बताया ये कहानी, मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं आपको भी लड्डू गोपाल जी के चमत्कार से अवगत कराऊँ,
ला आप लोग भी वीडियो शेयर कर दीजिए कि लोगों के पास कि ये वीडियो लोगों को भी मिले, लड्डू गोपाल जी के बारे में वो भी जाने कि हमारे कान्हा क्या हैं, कैसे-कैसे चमत्कार करते हैं। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी अच्छे वीडियो लड्डू गोपाल जी के चमत्कार के साथ। जय कन्हैया लाल की, जय लड्डू